शुरू करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र का 6वां अध्याय आश्रव तत्व का वर्णन करने वाला ये अपना चल रहा है। सूत्र कौन सुनाएंगे? पारुल, आपने सूत्र सुनाए? कब सुनाओगे? ऐसे नहीं चलेगा, सूत्र सुनाने हैं। बोलो प्रीति, सुनाओ। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य स कषाय कषायोः सांपरायिकेर्या पथ्योः इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः तीव्र मद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यः तद विशेषः अधिकरणं जीवा जीवः आद्यं सम्रम समारम योग कृत कारितानुमत आद्यम सम्रम समारम आरंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषस त्रिस त्रिस त्रिश चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर द्वि त्रिभेदः परम तत्प्रदोष निन्नम मात्सर्यान्तराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शन वर्णयोः दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य भूत प्रत्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। फिर लास्ट केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोह। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सूत्र भी अपने को बोलना है सबको। पहले सूत्र बुलवा लूं मैं, बोल के मैं बता दूं। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्य। बोलिए रजनी जी, फिर विनीता जी। केवली दर्शन मोहनीय कर्म के यानी मोहनीय कर्म के आश्रव के कारणों की चर्चा यहाँ शुरू की है। और मोहनीय कर्म 2 प्रकार का है। मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? क्या होता है मोहनीय कर्म? क्या करता है मोहनीय कर्म? बोलिए स्नेहलता जी, मोहनीय कर्म क्या करता है? जीव को भ्रमित कर देता है। कैसे भ्रमित कर देता है? इधर से उधर भटका देता है रास्ता? नहीं, क्या भ्रमित करता है? वो उसके ऊपर जैसे आवरण आ जाता है, हम लोग उसके मोह बंध में फंस जाते हैं और फिर कषाय और ये सब कार्य करते हैं। ठीक है। मोहनीय कर्म जीव को भ्रमित करता है, तो क्या भ्रमित करता है? बोलिए निशी जी। नहीं, रंजू भाभी। मिथ्या उल्टी मान्यता हमारी होती है उस मिथ्यात्व के कारण। उल्टी मान्यता क्या? उल्टी मान्यता क्या? आप लाल को नीला समझ लो, सफेद को काला समझ लो, ये
उल्टी मान्यता क्या? उल्टी मान्यता ये कि जो सही, जो जीव और अजीव का फर्क नहीं पता, और जो सही है कि हम वितरागी भगवान को नहीं मान के, और ये उल्टी मान्यता। बोलिए प्रीति जी। श्रद्धा और चारित्र गुणों के ऊपर आप डालते हैं मदिरा के समान जैसा। ठीक है, बढ़िया है। यानी मोहनीय कर्म हमको भ्रमित करता है। भ्रमित करता है का मतलब हमारी मान्यता उल्टी करता है। मान्यता उल्टी करता है का मतलब कि जो मेरा स्वरूप है, अपने स्वरूप को बुलाता है। भ्रमित करता है मतलब जयपुर के रास्ते की जगह दिल्ली का रास्ता बता दे, कि इधर का जगह उधर बता दे। इसका नाम भ्रमित करना नहीं, ये तो दुनिया का बाहर की बात है। भ्रमित करने का मतलब क्या है? अपने स्वरूप को ही भुला देता है, मैं कौन हूँ यही भुला देता है। ये उस मोहनीय कर्म का काम है, और इसी का नाम है मिथ्यात्व, जिसे हम बोलते हैं उल्टी मान्यता। तो क्या उल्टी मान्यता कि नीले को पीला समझ लिया, पीले को नीला समझ लिया, ये नहीं। उल्टी मान्यता मतलब प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में उल्टी मान्यता। प्रयोजनभूत तत्व कौन से हैं? नया शब्द आ गया। प्रयोजनभूत तत्व कौन से हैं? रजनी जी। 6 द्रव्य जो है, जीव अजीव, इनके बारे में अपने गलत धारणा। ठीक है, तो लेकिन आपने, मैं तत्व पूछ रही हूँ, आपने द्रव्य बता दिए। हाँ, तो वो 7 तत्व हैं। बढ़िया। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष और 6 द्रव्य भी कहें, ये सब प्रयोजन भूत हैं। प्रयोजन भूत मतलब जिनको जाने बिना हमारा दुख दूर न हो सके, ऐसे तत्व लिख लीजिए। प्रयोजन भूत तत्व किसे कहते हैं? ये प्रश्न, मतलब प्रयोजन भूत तत्व लिख लीजिए हेडिंग। ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना, ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर न हो सके, ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर न हो सके और हम सुखी न हो सकें, और हम सुखी न हो सकें, उन्हें प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर न हो सके और हम सुखी न हो सकें, उन्हें प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। तो ये 7 तत्व जो हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, इनको सही रूप में जानेंगे नहीं, सही रूप में मानेंगे नहीं। श्रद्धा और ज्ञान, श्रद्धा यानी मानना, ज्ञान यानी जानना। इनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना, इनको अच्छी तरह जाने और माने बिना हमारा दुख 3 काल में कभी भी दूर नहीं हो सकता, कभी भी हम सुखी नहीं हो सकते इन 7 तत्व को जाने बिना। ये ऐसा क्या है इन 7 तत्वों में? कि 7 तत्वों में यही तो बताया है, मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ, सुख का कारण क्या है और दुख का कारण क्या है, और पूर्ण सुख की दशा क्या है। इसके अलावा और बताया क्या है? मैं जीव हूँ, अजीव मैं नहीं हूँ, ये जीव और अजीव बताया। दुख के कारण है आश्रव और बंध, ये आश्रव बंध तत्व बताया। और सुख के कारण है संवर और निर्जरा, तो संवर और निर्जरा तत्व बताया। और पूर्ण सुख की दशा जो हमको चाहिए, हमें सुखी होना है। प्रयोजन क्या है हम सबका? जे त्रिभुवन में जीव अनंत क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? गाड़ी, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, सुख सुविधाएं। ये नहीं चाहते वास्तव में। ये सब भी चाह क्यों रहे हैं? सुखी हो जाएंगे, इनको ये मिल जाएंगी तो हम सोचते क्या है कि सुखी हो जाएंगे। जो भी चीजें चाह रहे हैं वो सुखी होने के लिए। तो हर जीव सुख चाहता है, लेकिन सुख मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि सुख का जो कारण है उसको नहीं जान रहा, और दुख का जो कारण है उसको नहीं जान रहा। तो ये दुख के कारण है आश्रव और बंध, और सुख के कारण है संवर और निर्जरा, और पूर्ण सुख की दशा है वो मोक्ष। तो ये 7 तत्व के संबंध में विपरीत मान्यता, इन 7 तत्व के संबंध में भ्रम उत्पन्न कराता है। वो कौन कराता है? ये मोहनीय कर्म।
इसका नाम है मिथ्यात्व। 7 तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता। मोहनीय कर्म का मतलब दर्शन मोहनीय का समझ लो पर्यायवाची ही है मिथ्यात्व। दर्शन मोहनीय के 3 भेद हैं, उनमें से मुख्य भेद है वो मिथ्यात्व, जिसे हम मिथ्यात्व कहते हैं, उल्टी मान्यता। तो उल्टी मान्यता का मतलब है इन 7 तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता। क्या विपरीत मान्यता है कि जीव को अजीव मान लिया, अजीव को जीव मान लिया, दुख के कारण को सुख का कारण मान लिया, सुख के कारण को दुख का कारण मान लिया। जो सुख की दशा थी उसको जाना ही नहीं, और कहीं अल्प दुख में थोड़ा दुख कम हुआ, उसी को समझ लिया कि हम पूर्ण सुखी हो गए। तो ऐसे ये 7 तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता, इसका नाम मिथ्यात्व है, और ये मिथ्यात्व ही दर्शन मोहनीय कर्म है। तो ये मिथ्यात्व कैसे बंधता है, ये मिथ्यात्व बंध क्यों रहा है? जिसके वश में होकर हमारी बुद्धि फिर गई है, हम अपना स्वरूप भूल गए हैं, वो कैसे बंधता है, क्यों बंधता है, उसके कारण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। 5 कारण बताए हैं। कौन कौन से कारण हैं? 5 कारण कौन कौन से 5 कारण बताए हैं? बोलिए मीना चाची। केवली, श्रुत, संघ, धर्म और देव, ये 5 कारण है। केवली भगवान हमारे मिथ्यात्व का कारण है? नहीं, मोहिनी कर्म है ना। आपका जवाब अवर्णवाद है वो। हाँ, तो वो अवर्णवाद शब्द कितना जरूरी है। आपने कह दिया केवली भगवान हमारे दर्शन मोहनी के कारण है, कि दर्शन मोहनी को तो वो दूर करने के कारण है। अवर्णवाद शब्द बहुत जरूरी है। हाँ, चलिए सुधा जी पूरा बोलिएगा अच्छे से, अलग अलग करके। केवली, केवली, श्रुत, धर्म, ऐसे नहीं, केवली का अवर्णवाद, अच्छा, श्रुत का अवर्णवाद, ऐसे। केवली का अवर्णवाद, श्रुत का अवर्णवाद, संघ का अवर्णवाद, धर्म का अवर्णवाद और देव का अवर्णवाद, मतलब इन पे दोष लगाने के कारण दर्शन मोहिनी कर्म का पूरा होता है, आश्रय होता है। बढ़िया। ये 5 चीजों का अवर्णवाद, किस किस का? केवली भगवान का अवर्णवाद, श्रुत का अवर्णवाद, संघ का अवर्णवाद, धर्म का अवर्णवाद और देवों का अवर्णवाद, ये दर्शन मोहनी के यानी मिथ्यात्व के आश्रय का कारण है। अवर्णवाद किसे कहते हैं? अवर्णवाद किसे कहते हैं? सुलोचना जी। जिसमें जो दोष है उसको दोष कहना, दोष कहना, जिसमें जो दोष है उसमें वो दोष कहे, जिसको जो दोष, जिसको दोष नहीं है, जिसमें जो दोष नहीं है वो दोष कहना अवर्णवाद है। बढ़िया। जिसमें जो दोष नहीं है उसमें वो दोष कहना, है ही नहीं वो दोष उसमें, और फिर भी उनमें वो दोष बताना, वो उनका अवर्णवाद है। अ यानी नहीं, वर्ण यानी रूप। वर्ण कहते हैं रूप को, रूप यानी रूप का मतलब रंग रूप नहीं, रूप का मतलब स्वरूप। तो जिसका जो स्वरूप नहीं है फिर भी वो स्वरूप उसका वाद यानी कहना, वो कहलाता है अवर्णवाद। तो केवली के अवर्णवाद की चर्चा अपन ने कल की थी। देखिए जो मोहनीय कर्म यानी मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का मिथ्यात्व है, एक अग्रहित मिथ्यात्व और एक ग्रहित मिथ्यात्व। थोड़ा बहुत छड़ाला जिन्होंने पढ़ी है उसमें छड़ाला में पढ़ा होगा। 2 प्रकार का मिथ्यात्व है, एक अग्रहित मिथ्यात्व और एक ग्रहित मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब है ये उल्टी मान्यता, 7 तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता। तो एक है अग्रहित और एक है ग्रहित। अग्रहित मतलब जो ग्रहण नहीं की, इस भाव में नई ग्रहण नहीं की, वो कहलाती है अग्रहित। ग्रहित यानी ग्रहण की हुई, यानी नहीं। तो ग्रहण नहीं की मतलब जो पहले से ही चली आ रही है, हमने इस भाव में नई ग्रहण नहीं की। अनादि काल से जो विपरीत मान्यता चली आ रही है, अनादि काल से जो विपरीत मान्यता चली आ रही है, इस भाव में नया कोई विपरीत मान्यता ग्रहण नहीं की, तो वो कहलाता है अग्रहित मिथ्यात्व। अनादि काल से जो विपरीत मान्यता चली आ रही है,
इस भाव में नई ग्रहण नहीं की है, वो कहलाती है अग्रहित मिथ्यात्व। ऐसी कौन सी मान्यता है जो अनादिकाल से चली आ रही है? अंकल कुछ पूछना है आपको? ऐसी कौन सी मान्यता है जो अनादिकाल से चली आ रही है? बोलिए ज्योति जी। शरीर में ममत्व। शरीर में ममत्व मतलब वही 7 तत्वों के संबंध में जो विपरीत मान्यता है। शरीर को आत्मा मान रहे हैं, आत्मा को शरीर मान रहे हैं, आश्रव बंध को सुख के कारण मान रहे हैं, संवर निर्जा को दुख के कारण मान रहे हैं, मोक्ष का अता पता ही नहीं है। तो ये जो मान्यता है ये अनादिकाल से, भले ये तत्वों के नाम ऐसे नहीं जान रहे हो, ये आश्रव होता है, ये बंध होता है, लेकिन ये भाव तो समझ में आता है, ये तो समझ में आता है कि जो दुख के कारण है उसको ही हम सुख का कारण माने जा रहे हैं, जो सुख का कारण है उसको ही हम दुख का कारण माने जा रहे हैं। ये चीज तो चली आ रही है अनादिकाल से। तो ये कहला रहा है अग्रहित मिथ्यात्व। ये अग्रहित मिथ्यात्व अनादिकाल से चला आ रहा है। और दूसरा होता है ग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मतलब जो ग्रहण किया है, शब्द से इसको समझ में आता है। ग्रहित मतलब जो ग्रहण किया है। क्या ग्रहण किया है कि इस भाव में जो नया मिथ्यात्व ग्रहण किया है, इस भाव में जो नया मिथ्यात्व ग्रहण किया है, मतलब इस भाव में जो विपरीत मान्यता एक तो अनादिकाल से चली आ रही थी, वो तो थी, लेकिन इस भाव में आके हमने कुछ और सीख ली, विपरीत मान्यताएं, नई विपरीत मान्यताएं सीख ली। और कैसे सीख ली कि किसी ना किसी के निमित्त से, किन्हीं कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के निमित्त से, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के निमित्त से इस भाव में जो नई विपरीत मान्यताएं ग्रहण की उसे ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के निमित्त से इस भाव में जो नई विपरीत मान्यताएं ग्रहण की उसे ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। अब यहाँ जो ये कारण बताए हैं आश्रव के, ये ग्रहित मिथ्यात्व के बताए हैं कि अग्रहित मिथ्यात्व के बताए हैं? दर्शन मोहनी के आश्रव के कारण, दर्शन मोहनी यानी मिथ्यात्व। मिथ्यात्व दो प्रकार का, एक अग्रहित और एक ग्रहित। अब ये जो आश्रव के कारण है, इससे अग्रहित मिथ्यात्व बन रहा है कि ग्रहित मिथ्यात्व बन रहा है? कौन से मिथ्यात्व के आश्रव का कारण है? बोलिए मीनू दी, कुछ बता रहे हैं आप? ग्रहित मिथ्यात्व बन रहा है। ग्रहित मिथ्यात्व बनता है भैया। देखिए वास्तव में दोनों ही प्रकार का मिथ्यात्व के कारण यही है, लेकिन उसके स्वरूप में फर्क पड़ेगा। केवली श्रुत संग धर्म और देवों का वर्णवाद करना ये मिथ्यात्व के आश्रव का कारण है, तो इनके बाहरी स्वरूप को गलत समझेंगे। केवली के, श्रुत के, संग के, धर्म के, देव के बाहरी स्वरूप को गलत समझेंगे तो उससे ग्रहित मिथ्यात्व का आश्रव होगा। ग्रहित मिथ्यात्व का मतलब है बाहरी मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व का मतलब है जो बाहर से दिखाई दे जाए, ऐसी उल्टी मान्यता जो हमको बाहर से ही दिखाई दे जाए। ग्रहित मिथ्यात्व समझते हैं? खोटे देवी देवताओं को मानना पूजना, अन्य मतों को मानना पूजना, अन्य साधुओं को मानना पूजना, वो कहलाता है ग्रहित मिथ्यात्व। तो ये बाहर से ही दिखाई देता है। मंगलवार के दिन किसी दूसरे मंदिर में जाके आ रहे हैं, कोई शुक्रवार के दिन किसी दूसरे मंदिर में जाके आ रहे हैं, कोई शनिवार के दिन किसी दूसरे, वो अलग अलग देवी देवता फिक्स होते हैं वार के अनुसार। समझ रहे हैं आप लोग? तो ऐसा वो वहां हम जा रहे हैं तो वो बाहर से दिखता है ना कि ये इनके मंदिर में, पार्क में मंदिर बना होता है किसी का, तो उसमें जा रहे हैं, तो बाहर से ही दिखता है कि ये तो ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं, कि ये उनको मानते हैं, इस तरह के व्रत उपवास करते हैं, पौष बड़ा हो रहा है उसमें जिम के आ रहे हैं, कहीं और कुछ इस तरह के हो रहे हैं। तो ग्रहित मिथ्यात्व बाहर से दिखता है, और जो अग्रहित मिथ्यात्व है वो बाहर से नहीं दिखेगा। मैंने शरीर को आत्मा मान रखा है कि सुख के कारण की दुख के कारण मान रखा है, ये बाहर से नहीं दिखेगा। बैठे बैठे किसी की क्रियाओं से पता नहीं चलेगा। अग्रहित मिथ्यात्व, तो अग्रहित मिथ्यात्व को बोलते हैं ये इंटरनल मिथ्यात्व है, ये आंतरिक मिथ्यात्व है। और ग्रहित मिथ्यात्व है वो बाहरी मिथ्यात्व है, बाहर से ही दिख जाता है। तो ये जो केवली शुद्ध संग धर्म और देव हैं, इनके बाहरी स्वरूप के संबंध में अवर्णवाद कर रहे हैं, बाहरी स्वरूप को विपरीत मान रहे हैं, तो वो ग्रहित मिथ्यात्व के आश्रव का कारण है। और इन्हीं केवली शुद्ध संग धर्म और देव के इंटरनल स्वरूप के संबंध में जो विपरीत मान्यता है,
इनका आंतरिक स्वरूप यदि गलत मान रहे हैं तो वो अग्रहित मिथ्यात्व के आश्रव का कारण है। अभी कैसे है अपन देखेंगे। इन्हीं पांचों के बाहरी स्वरूप के संबंध में जो अवर्णवाद है, जो उनकी विराधना है, जो उनका मिथ्या समझ लीजिए स्वरूप बताया गया है, वो कहना, वो तो है ग्रहित मिथ्यात्व के आश्रव का कारण। और इन्हीं पांचों के संबंध में इनके आंतरिक स्वरूप को गलत समझना, गलत मानना, वो अग्रहित मिथ्यात्व के आश्रव का कारण है। तो कल हमने जो मोटा मोटा देखा था केवली के संबंध में कि केवली भगवान आहार करते हैं ऐसा मानना, उनके रोग हो जाता है ऐसा मानना, स्त्री दशा में तीर्थंकर बन जाते हैं, तीर्थंकर को स्त्री मानना, स्त्रियों को मुक्ति मानना, और केवली भगवान ऐसे हमारे जैसे भोजन करते हैं इस तरह का मानना, या उनको शौच आदि होता है ऐसा मानना, ये सब केवली भगवान का अवर्णवाद है। भगवान के आहार भी नहीं होता और निहार, निहार मतलब जो फ्रेश होने जाते हैं हम, सुसु पोटी वगैरह भी उनके नहीं होते, जन्म से ही नहीं होते तीर्थंकरों के, तो ये तो जन्म के अतिशय हैं। और अरहंत दशा में उनको ऐसा मानना कि उनके दस्त लग गए, पेचिश का रोग हो गया, ऐसा कहना। अरहंत दशा में भगवान के पेचिश का रोग हो गया, तो एक तो रोग माना, और वो रोग भी कौन सा, लूज मोशन वाला। ये दोनों ही तरह से, डबल तरह से वो उनका अवर्णवाद करना है। इसी तरह से कल हमने और मान्यताएं कि केवली भगवान को दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग में क्रम मानना, एक ये भी उनके अवर्णवाद का स्वरूप है। इस तरह से वो मान्यताएं अन्य मतों की तरफ से हमने बाहर में देखी थी। और भी उनको सर्वज्ञ नहीं मानना, ये सब केवली के अवर्णवाद का स्वरूप है। तो ये तो सब हम कुछ करते नहीं है, ऐसा अपने को लगता है, अपने तो ऐसा कुछ मानते नहीं है। फिर हमारे तो नहीं होता होगा ना केवली का अवर्णवाद, हमारे जीवन में किस तरह से केवली का अवर्णवाद चल रहा है वो अपन अभी देखते हैं। बोलो ईशा, कुछ पूछना है? यही भाभी, मेरा नहीं है, इसका सवाल है कि ऐसा कौन मानता है केवली भगवान के ये सब होता है? ये मानते हैं कुछ मत वाले अपने में ही ऐसा मानते हैं कि केवली भगवान के ऐसा होता है। हमारे धर्म में भी? या हाँ, धर्म के लोग ऐसा जानते हैं? जैन नाम रखने वाले भी मानते हैं। औरों के तुम चलता ही, औरों के तो भोग भोग लगते ही हैं, वहां तो साफ साफ दिखता ही है अपने को कि उनके भोजन चल रहा है, सोना जगना ये सब हो रहा है। जैन नाम रखने वालों में भी ये माना जाता है। हाँ रजनी जी, आपको पूछना है कुछ? नहीं, पहले कर। ठीक, तो कल मैंने आपको बताए थे 18 दोष, 18 मैंने वो सेंड कर दिए हैं, उसमें आप लोग ग्रुप में देख लीजिएगा। तो मेन वही है, क्षुधा तृषा यानी भूख प्यास, जन्म जरा मरण यानी जन्म होना मरण होना, उनके बुढ़ापा आना, रोग होना, विस्मय आश्चर्य हो गया। भगवान को आश्चर्य हो सकता है क्या? देखो आश्चर्य कब होता है किसी चीज का? आश्चर्य जब होता है जब हमको पता नहीं होती कोई बात। जैसे बच्चे आके कोई बात अपने को कहें, अपने को मालूम पता है कोई बात, और बच्चे ने आके अपने को कही मम्मी मम्मी आपको पता है ऐसा हुआ, अपने को तो पता ही है, तो अपने को एक्सप्रेशंस नहीं आते वो आश्चर्य वाले, तो उसको बताने का ही मजा नहीं रहता, अरे इनको तो पहले से ही पता था। तो वो एक्सप्रेशन कब आते हैं आश्चर्य वाले, कि हमको पता ही नहीं था और अचानक ऐसा कुछ हो गया। तो भगवान को ऐसा हो सकता है कि उनको कुछ पता नहीं हो? उनको कुछ पता नहीं होगा तभी तो उनको आश्चर्य लगेगा। तो वो तो सर्वज्ञ है, उनको सब कुछ पता है, तो उनके जीवन में आश्चर्य वाला एक्सप्रेशन, वो आश्चर्य वाली चीज कैसे हो सकती है? लेकिन भगवान को विस्मय मानना, उनको खेद मानना कि उनको खेद हो गया, उनके मोहनीय कर्म का अभाव हो गया, उनके जीवन में खेद नहीं हो सकता। भगवान को पसीना आना। चलिए अपन करते हैं चर्चा। आपका प्रश्न है कुछ? यही कहेगा ना मल्लीनाथ को, जैसे कई लोग स्त्री मानते हैं। हाँ हाँ, ऐसे। तो हमारे जीवन में कैसे अवर्णवाद चलती है? 18 दोषों में से कुछ दोषों को हम भगवान का अतिशय बनाकर प्रकट करते हैं और उसके आधार पे हम अवर्णवाद करते हैं। जैसे ये जो पसीने वाली बात है, अब ये हमारे लोगों में बहुत सारे क्षेत्रों में हम चमत्कार कहते हैं, और वहां प्रतिमा को पसीना आ गया और भीड़ उमड़ जाती है और लोग जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने की मनाही नहीं है, लेकिन किस लिए कर रहे हैं दर्शन? कि भगवान को पसीना आ गया। भगवान को पसीना आ गया, पहली बात तो आता नहीं है, और गलती से आ गया है तो वो छुपाने वाली बात है। ये
एडवर्टाइजमेंट करने वाली बात नहीं है, क्योंकि पसीना आना ये तो दोष है। पसीना किसको आता है? पसीना तो श्रम का, थकान का और वो गंदगी का प्रतीक है। पसीना कोई अच्छी चीज होती है? पसीना मतलब क्या है? वो भी तो एक ही तरह का वो मल ही तो विसर्जित हो रहा है, वो अलग टाइप से हो रहा है, वही तो है और क्या है। तो पसीना आना ये दोष है, और हम इसको प्रतिमा का आश्चर्य बता के चमत्कार हो रहा है, प्रतिमा को पसीना आ रहा है, तो ये भगवान का अवर्णवाद करना है, ऐसा कहना। वो कोई पानी की बूंदे किसी साइंटिफिक रीजन से, कोई नमी की वजह से आ गई होंगी, लेकिन उसमें कोई प्रतिमा का आश्चर्य हो गया, इससे कोई बहुत बड़ी यानी बात हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भगवान को पसीना आ गया ये कहना उनका अवर्णवाद करना है। कई छत्र हिल गए, छत्र, भगवान के छत्र हिल गए, तो छत्र हिलना का मतलब क्या है? भगवान जहाँ विराजमान होते हैं वो समोषण अत्यंत स्थिर होता है। ऐसे वहां पर भूकंप आते थे, छत्र कब हिलेंगे? भूकंप आएगा तो हिलेंगे। अब छत्र हिल रहे हैं और हम उसको आश्चर्य, हम उसको यानी इतना फैलाते हैं उस चीज को, वो खाली समझ लीजिए कुछ रुपया पैसा इकट्ठा करने के लिए, इसलिए हमारे क्षेत्र का नाम हो जाएगा, कुछ पैसा आ जाएगा, लोग आ जाएंगे, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। ये कोई आश्चर्य वाली बातें नहीं है, इसमें भगवान का चमत्कार नहीं है। ये सब चीजें दोष को बता रही हैं कि भगवान जहाँ विराजमान है वो जगह भी इतनी स्थिर नहीं है कि वो हिलते रहते हैं। ये कोई अच्छी बात है? मतलब ये कोई शान की बात है कि ये उनकी शान को कम कर रही है ये चीज? इस तरह की जो बातें हैं ये भगवान का अवर्णवाद करना है। ये तो दोषों के संबंध में है, और उसमें मोह राग द्वेष 18 दोषों में नाम है। भगवान के मद यानी घमंड नहीं होता, 8 प्रकार के मद नहीं होते, 7 प्रकार के भय नहीं होते, और मोह राग द्वेष नहीं होते, और निद्रा नहीं होती, नींद नहीं आती। ये थोड़ी बहुत चर्चा अपन ने कल भी की थी। तो इस तरह की कुछ भी बातें भगवान के संबंध में कहना। भगवान मतलब कौन? जो 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती वीतरागी सर्वज्ञ अनंत भगवान है और सिद्ध भगवान है, उनके लिए ये बात चल रही है। 13वें 14वें गुणस्थान से पहले जो बाल्यावस्था में तीर्थंकर हैं उनकी बात नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल में भगवान हैं, अनंत दशा में हैं, उनके ये सब चीजें नहीं होती, और उनके ये सब कहना ये उनका अवर्णवाद है। अब हम क्या करते हैं? हम मंदिर जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं और हम भगवान के सामने दर्शन करने जाते हैं, और साथ में मोबाइल ले जाते हैं। तो हमारे हाथ में ये मोबाइल होता है। अब मोबाइल कहाँ रखें? लेडीज के पास तो जेब भी नहीं होती, फिर क्या करते हैं? ऐसे, मतलब हाथ भी हमारे ऐसे नहीं जुड़ते, ये मोबाइल साथ में भगवान के सामने, ये भगवान से इम्पोर्टेंट ये है, ये बीच में आके अड़कर, नहीं तो फिर जोड़ ही नहीं पाते हैं, भी ये तो हाथ साथ में ही है, और फिर दर्शन करते करते प्रदक्षिणा दे रहे हैं, ये बज गया, हाँ हेलो हाँ, बातें चालू, और ये भगवान के सामने मोबाइल बज रहा है, मतलब भगवान कुछ नहीं लगते अपने को। अभी हमारी मीटिंग हो किसी के साथ में, समझ लो आज अपनी नरेंद्र मोदी जी के साथ में अपने को 10 मिनट मिलने का मौका मिला है, तो वहां ये मोबाइल बचेगा अपना, वहां मोबाइल साथ ले जाएंगे, पहले ही छोड़ के जाएंगे, बज नहीं जाए वहां उनके सामने। ऐसा होता है कि नहीं? पेरेंट्स मीटिंग में भी जाते हैं ना, वो तो मोदी जी तो बहुत बड़ी चीज हो गई, पेरेंट्स मीटिंग में भी जाते हैं ना, तो उस मोबाइल को स्विच ऑफ करके, साइलेंट करके अंदर रख के रखते हैं कि अभी टीचर से बात कर रहे हैं बच्चे के लिए, ये बीच में डिस्टर्ब नहीं करे। और भगवान को कुछ नहीं समझते हम, भगवान के सामने मोबाइल बज रहा है, आराम से बातें हो रही है, सारे काम वहीं हो रहे हैं, ये मोबाइल जाता है क्यों है वहां पे? और किसी कारण से जाता है तो रखे रखो अपने अंदर। पूजा के बीच में, दर्शन के बीच में, प्रदक्षिणा देते देते एक दूसरे से बात करना, सारी मंदिर तो है ही ऑल इंडिया रेडियो वाली जगह है कि किसी का पता नहीं लगा, किसी की डेथ हो गई, क्यों नहीं पता लगा? कि 2-3 दिन से मंदिर नहीं गई थी, क्योंकि मंदिर में तो सारी खबर मिलती है। तो वहां मंदिर में वेदी के सामने ही प्रदक्षिणा देते, ये बहुत बड़े अवर्णवाद हैं, ये हम करते हैं, हमको खबर नहीं लगती ये सब होते हैं कि नहीं होते, सब अपने हाथ नहीं खड़ा करवाऊंगी, लेकिन ऐसे काम हमारे से होते हैं कि नहीं होते? मंदिर में दर्शन करते करते भगवान को तो कम देखते हैं, कौन आया कौन गया, किसने कौन सी साड़ी पहनी है, किसकी बहू आई है, किसके क्या आया है, किसी का बच्चा है, बच्चा आ जाए किसी का दर्शन करने तो भगवान को छोड़ के उस बच्चे के दर्शन करने लग जाते हैं। भगवान को अर्घ चढ़ाने की बजाय उसके हाथ में अर्घ चढ़ाते हैं पहले। कौन इम्पोर्टेंट लग रहा है? हमको भगवान की वैल्यू आती है
ये देव का अवर्णवाद है। भगवान के मंदिर में जाने के बाद में भगवान के अलावा और कुछ नहीं दिखे। दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषम उपयाति जनस्य चक्षु। बोलते हैं भक्तांबर में कि आपको कैसे देखना है, अनिमेष, ये पलके भी झपकती है ना, तुमको अच्छा नहीं लगता है, बिना पलक झपकाए आपको देखें। और हम तो इधर उधर इसको उसको सारी पंचायती रुपए पैसों का लेन देन और पता नहीं क्या क्या लेन देन, किसी की सामान, एक दूसरे की, कहीं के बेटी भी उसी मंदिर में आती हो, माँ भी उसी मंदिर में आती हो, तो सामानों का लेन देन सब वही होता है, अंदर ही होता है, बाहर जाके भी नहीं, अंदर ही होता है वहीं भगवान के सामने। ये सब क्या है, ये सब भगवान के अवर्ण, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, यानी बताने की भी नहीं है, लेकिन ये होती हैं। नहीं बताएंगे, पॉइंट आउट नहीं करेंगे तो अपने को समझ में नहीं आएगी कि ये अवर्णवाद हो रहा है क्या। भगवान को नहीं देख के, और ये बहुत अच्छा है, ये शिखर पे बहुत बढ़िया काम हुआ है, ये सोने का काम हुआ है। भगवान को नहीं देख रहे आप, किसको देख रहे हो, ये काम कैसा हुआ है। वो काम है, मंदिर हमको सुंदर बनाना चाहिए, मंदिर सुंदर होने चाहिए, समर्षण के प्रतीक है। लेकिन अभी हम आए किस लिए हैं, महिमा किसकी आ रही है। भगवान को भगवान नहीं समझते, भगवान को हम वो मूर्ति समझते हैं, पत्थर की मूर्ति है, इसलिए कुछ भी करते हैं भगवान के सामने। मंदिर में जब हम पीक टाइम पे जाएंगे ना, 8, 9, 10 बजे जब भीड़ का समय होता है, तब हम दर्शन करते हैं, और तब हम तैयार होके कैसे जाते हैं, एक वो टाइम हम भगवान कोई बड़े आदमी, मतलब 3 लोग के नाथ हैं और फिर हम ढंग से जा रहे हैं, वो नहीं है। अभी भीड़ भाड़ बहुत होगी, ढंग से जाओ, अच्छे से साड़ी वाड़ी पहन के ढंग से। और हम कभी लेट गए, 1-2 बजे गए, कभी सफर से आए थे, सुबह सुबह जल्दी चले गए 5:30 बजे, तब जो हम दर्शन करते हैं, और तब जो हम तैयार होते हैं, चलो तैयार व्यार की तो कोई बात नहीं, लेकिन वो दर्शन करने में ही फर्क पड़ता है। लोग अगर हमको देख रहे हैं तो हम कैसे दर्शन करते हैं, और लोग नहीं देख रहे हैं तो हम कैसे दर्शन करते हैं। ये सब जो चीजें हैं, ये भगवान की महिमा हमको है नहीं, हम भगवान को भगवान नहीं समझते हैं। ये सब वो बता रही है, उनका अवर्णवाद है, ये उनका जो स्वरूप है, उनका स्वरूप क्या है, भगवान 3 लोक के नाथ हैं। 3 लोक के नाथ मतलब समझते हैं, 3 लोक में उनसे ऊपर कोई नहीं है। सिद्ध भगवान तो है ही 3 लोक के शिखर पर विराजमान, और अनंत भगवान भी बाहर से देखें तो पृथ्वी से 5 धनुष ऊपर विराजमान है। ये तो बाहर से हुआ, लेकिन वास्तव में 3 लोक के जितने बड़े बड़े, यानी स्वर्ग के जो इंद्र हैं बड़े बड़े, वो सब भगवान के चरणों में झुकते हैं, इसलिए वो 3 लोक के नाथ हैं। शत इंद्र नमत कर शीश धार, 100 इंद्र, जब इंद्र जहां जहां के राजा हैं वो सब उनके चरणों में झुकते हैं, तो बाकी सारी जो साधारण जनता है वो तो झुकेगी ही। तो भगवान की महिमा हमको पता ही नहीं है एक्चुअल में भगवान क्या है, भगवान क्या चीज है। हम दर्शन करते हैं किसी दूसरे मंदिर में, यात्राओं में जाते हैं, अच्छा ये रत्नों की प्रतिमा है, ये माणक, इनके इधर दर्शन करो, कौन से की, रत्नों की प्रतिमा से हमको ज्यादा फल मिलेगा दर्शन करेंगे तो, और सामान्य मार्बल की जो पाषाण की होगी उसमें कम फल मिलेगा, ऐसा है। फिर वहीं खड़े खड़े वैल्यू करने लग जाते हैं, ये कितने की होगी, ये प्रतिमा कितने की होगी, ये माणक की है कि पन्ने की है कि ये स्फटिक की है। भगवान की ऐसे कीमत लगाते हैं, वहां हमको उसमें हीरा माणिक मोती सोना चांदी, ये सोने की है, ये सामने जो है ना ये वाली, ये सोने की प्रतिमा है, और वो वाली चांदी की है, तो सोने चांदी की वैल्यू आ रही है हमको। क्या है सोना चांदी, सब पुद्गल है, सोना हो, चांदी हो, पीतल हो, तांबा हो, है तो सब पुद्गल ही, उनमें हमको वीतरागता नहीं दिख रही, हमको सोना चांदी दिख रहा है। तो ये सब उनकी महिमा नहीं करके, और ये सोने की, चांदी की, हीरे की, माणिक की, ठीक है, होते हैं कि नहीं ऐसे भाव। उधर जाएं अपन साउथ में, या अपने इधर भी सब जगह बहुत जगह हैं, रत्नों की प्रतिमाएं होती हैं बहुत जगह, ठीक है, रत्नों की प्रतिमा है, दर्शन करें, लेकिन वहां उसमें वीतरागता को देखें। जब भी भगवान के दर्शन करते हैं तो उनमें वीतरागता के दर्शन करने चाहिए। किसके दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं तो वास्तव में उनके चरणों के दर्शन करते हैं। अपनी जो स्तुतियां वगैरह होती हैं उन्हें बोलते हैं चरण शरण में आन पड़े। चरणों के क्यों दर्शन करते हैं, बहुत जगह अपन पहाड़ पे जाते हैं, वहां चरण बने होते हैं, प्रतिमाएं नहीं होती, तो चरण क्यों होते हैं, कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, इसके प्रतीक होते हैं चरण मतलब जिस पथ पर वो चले, तो उनके चरणों पर, उनके जिस मार्ग पर वो चले हैं
उनके पद चिन्हों पर हम चलें, उसके प्रतीक वो चरण होते हैं, उनके चरणों के दर्शन करने चाहिए। अब ये सोने की है कि चांदी की है कि पीतल की है कि मार्बल की है कि रत्नों की है, इससे कुछ नहीं, बस भगवान की सौम्य शांतर मुख मुद्रा, कभी उस पे दृष्टि हमारी जाती है कि इनकी अंतर्मुखता, ये कहाँ देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं, वो कुछ ही नहीं विचार करते। ये सब हम खाली इधर उधर बाहर देखते रहते हैं, ये भगवान का अवर्णवाद होता है। बोलिए प्रीति जी। भाभी जैसे आपने बताया कि अपन प्रतिमा को देखते हैं, भाई भाव से भी देखते हैं, मतलब अपन ऊपर शिखर का भी जैसे आपने भी वर्णन बताया, तो जैसे अपन दर्शन भाव से कर रहे हैं, किसी दूसरी जगह गए हैं, उसको तो देख सकते हैं ना, फिर बाद में तो उसमें दोष थोड़ी। हाँ, एक बार अपन ने दर्शन कर लिए भगवान के, यानी पहले दर्शन करते करते ही इधर उधर नजर, मतलब वहां उपयोग स्थिर नहीं होता। दर्शन एक बार अपने हो जाए, दर्शन की विधि हो जाए, उसके बाद में हम नई जगह जाते हैं तो फिर और भी जगह देखते हैं, इधर उधर और चित्र बने होते हैं, वो भी सब देखते हैं। लेकिन भगवान से पहले देखो, ऐसा तक भी कहा है, यदि मंदिर में प्रवचन चल रहे हों, प्रवचन हो रहे हों, तो सीधे आके प्रवचन में नहीं बैठना, पहले भगवान के दर्शन करना, फिर प्रवचन में आके बैठना। समावर शरण का प्रतीक है मंदिर। समावर शरण में भी क्या होता है, समावर शरण में रास्ता अपन ने रचना समझी है कि वो हम कोठों में जाके बैठेंगे, सबसे आगे वहां 8वीं भूमि में, जहाँ 12 सभाएं हैं। तो कैसे पहुंचेंगे 12 सभाओं में, कि सीधे हम महावीथी से चले, तो सीधे महावीथी से जाएंगे, बीच वाले किसी भी भूमि में हम नहीं घुस रहे हैं। तो कोठों में कैसे पहुंचेंगे, कि महावीथी से सीधे जाएंगे तो सबसे पहले भगवान के दर्शन होंगे, और वो श्री मंडप भूमि में ऊपर पहुंच के उनके दर्शन करने के बाद में अपने अपने कोठों में जाने का रास्ता मिलेगा। इधर से एंट्री नहीं है, साइड्स में से आप वापस से रचना थोड़ी ख्याल में लेना, समावर शरण की जो रचना है, तो साइड्स में से तो एंट्री नहीं है कोठों में जाने की, यानी अपने 12 सभाओं में जाने की। वो ऊपर श्री मंडप भूमि में भगवान के दर्शन करने के बाद में फिर उतर उतर के जो सीढ़ियां बनी है, फिर उतर के अपने अपनी सभाओं में आएंगे, जिस सभा में बैठने योग्य है वो तब आएंगे। तो पहले भगवान के दर्शन करने, और भगवान के दर्शन करने के बाद में फिर स्वाध्याय चल रहा हो तो उसमें बैठे, और फिर आपको और भी सब है, दूसरी जगह जाते हैं तो सब देखने का रहता है, वो एक अलग चीज है। तो इस तरह से ये भगवान को पीठ देकर निकलना, पुराने जमाने में अभी भी मतलब कुछ सीरियल्स इस तरह के आते हैं, राजा महाराजाओं वाले जो सीरियल आते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि कोई राजा के पास में आया तो वो आएगा सीधा, और फिर जब वापस जाएगा तो 3-4 कदम तो उल्टा ही ऐसे चलेगा, फिर मुड़ के जाएगा। 3 कदम 4 कदम तो पीठ नहीं देते, तुरंत ही निकले और मुड़ गए। तो भगवान को पीठ, चलो बाहर जाने के समय तो बाद में अपन मुड़ते हैं, फोटो खिंचाने के लिए हमारी फोटो आनी चाहिए, भगवान के साथ आनी चाहिए, भगवान को पीठ दे दे के खड़े हो जाते हैं। इस तरह की चीजें, वो शादी ब्याह के काम होते हैं ना, जब विंदायक वगैरह होता है या बाद में भी जाते हैं, उस समय तो कुछ ख्याल नहीं रहता है, 10-15 जने साथ जाते हैं, बस वो दूल्हा दुल्हन ही भगवान है उस समय, तो उन्हीं पे नजर रहती है, भगवान को पीठ हो रही है कि नहीं हो रही, किसी कोई ख्याल नहीं है, क्या क्या वहां बातें हो रही है, क्या हो रहा है, कोई मंदिर की मर्यादा नहीं रहती है, हंसी मजाक और सब चलता है फिर उस समय। 84 आसाधना दोष कहे गए हैं, कई जगह मंदिरों में लिखे भी रहते हैं, कई पुस्तकों में मिल जाएंगे आपको, कि किस तरह की आसाधना वो मंदिर में, ये देव का वर्णवाद है सब। मंदिर की जो मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन नहीं करना, भगवान की जो उनकी मतलब जो व्यक्ति जितना ऊंचा है, हम उनकी वैल्यू नहीं समझ रहे, तब तो आसाधना हो रही है ना। हमको उनकी वैल्यू पता है, हम घर में पापा, तो पापा के साथ किस तरह बिहेव करना है, उनकी पापा आ गए हैं तो पानी पिलाना है, ऐसा ध्यान रखते हैं कि नहीं सब। तो वो पापा की हमको वैल्यू है, और हमको भगवान की वैल्यू नहीं है कि ठीक है बैठे हैं अपन, तो ये तो बैठे ही हैं। मंदिर पहुंचते हैं, बाहर कोई मिल जाए तो आधा घंटा पहले पंचायती कर लेते हैं, भगवान तो बैठे ही, कहीं जा तो नहीं थी, ये चल जाएंगी हमारी सहेली, तो पहले इनसे बातें कर ले। वो अवर्णवाद है, भगवान की अविनय है। पहले मंदिर पहुंचे हैं तो पहले भगवान के दर्शन होने चाहिए। देखो मैंने कुछ पॉइंट्स फिर लिखे भी हैं, भूल जाते हैं तो। भगवान से धन दौलत मांगना, वहां मंदिर में जाके अपने को ये मिल जाए, भगवान मुझे मिल जाए, ये चीजें मिल जाए, ये भगवान का अवर्णवाद है। क्यों है अवर्णवाद? ये अवर्णवाद क्यों है? क्योंकि, बोली ज्योति जी, क्यों है अवर्णवाद?
भगवान तो वीतरागी हैं, वो तो सब छोड़ चुके हैं और हम से उसी के मांग रहे हैं, तो बढ़िया। भगवान वीतरागी, वो किसी को कुछ देते लेते हैं नहीं, अब उनसे जाके वो मांग रहे हैं, तो जिसका जो स्वरूप नहीं है वो स्वरूप उनका बताना, ये कुछ देने वाले हैं ही नहीं, और फिर उनको देने वाला कहना और उनसे मांगना, ये उनका अवर्णवाद है। कुछ कभी कभी प्रोग्राम्स होते हैं, कोई नेता लोग आ जाते हैं अपनी सभाओं में, तो वो नेता तो सब अजैन होते हैं, लेकिन वो तो जिस जगह जाते हैं उस जगह उनकी बोलना है, तो ऐसा बोलते हैं, मेरे ऊपर महावीर भगवान की कृपा है, मैं महावीर भगवान की कृपा से ये हो गया हूँ, ये हो गया हूँ। वो अवर्णवाद कर रहा है भगवान का। महावीर भगवान की ऐसी कृपा होती है किसी पर? ऐसा कोई वो कृपा करते हैं किसी पर? और एक बहुत बात हम बोलते हैं बचपन से अपने बच्चों को, ये तो बहुत ही घरों में चलता है, बेटा ऐसा नहीं करना, चीटी नहीं मारना। क्यों? भगवान पाप देंगे। क्या कहते हैं? चीटी मारोगे तो भगवान पाप देंगे। अब भगवान इसीलिए बैठे हैं, किसी को पाप बांटेंगे, किसी को पुण्य बांटेंगे। ये भगवान का काम है, पाप देना, पुण्य देना। ये हमारी लैंग्वेज में अवर्णवाद है, और बचपन से बच्चे के माइंड में हमने भर दिया भगवान पाप देते हैं, कि वो भगवान है, वो भगवान ही दुश्मन दिखने लग जाते हैं उसको, ये मुझे पाप दे देंगे। ये भगवान का अवर्णवाद है। बहुत मतलब छोटी छोटी सी बातें हैं, और भगवान आपकी कृपा, अंदर से भले ही मुंह से हम नहीं बोले, मंदिर में जाते हैं, परीक्षा का दिन है, एग्जाम का दिन है, तो अंदर से क्या भावना रहती है? भगवान मुझे पास करा देना, मैं फर्स्ट आ जाऊं। तो ये भगवान ऐसा करते हैं, भगवान की कृपा से ऐसा हो जाएगा। ये सब चीजें उनका अवर्णवाद है। बोलिए विनीता जी। दीदी मुझे तो ये पीठ ना दिखाने वाली बात बड़ी मतलब अंदर से पहले से परेशान हूँ। हमने पहले नीचे की वेदी के दर्शन किए और ऊपर की वेदी के लिए चलेंगे तो पीछे से किसी से टकरा जाएंगे, तो टकराने ना की वजह से हम बैक होकर ही जाते हैं। तो टकराने की वजह से फिर हमारी मन में तो ऐसा नहीं है भगवान पीठ दे हम। हाँ, मतलब वो मैंने यानी एक दो कदम हम ऐसे चल के और फिर थोड़ा तिरछे होके निकल जाएं हम, क्योंकि बिल्कुल उल्टे उल्टे तो हम चल नहीं सकते हैं। पीछे ना अपने को बड़े बड़े आदमी नहीं दिखेंगे तो छोटे जीव तो नहीं कैसे दिखेंगे, तो बिल्कुल उल्टे भी नहीं चलना कि पूरा इतना बड़ा मंदिर है तो पूरा, थोड़ा तिरछे होकर एक दो कदम अपन ऐसे बैक होके फिर थोड़ा तिरछे होके, लेकिन एकदम ही यहाँ तो पीठ देने का मतलब है भगवान के सामने आप उल्टे ही खड़े हो गए जाके, फोटो खिंचाने के लिए या और काम के लिए या किसी और को देखने के लिए, वो पीठ देने का मतलब है कि आपको भगवान का ख्याल में ही नहीं कि भगवान है। बाहर निकलते समय तो कदाचित होगा ही उस तरह से, लेकिन उनका ख्याल नहीं करना वो पीठ है। बोलिए कविता। लेकिन ना हम कैसे बच्चों को समझाने के लिए तो यही बोलते हैं ना, चींटी को मत मारो, पाप लग जाएगा, मंदिर नहीं जाओगे तो पाप लग जाएगा। देखिए पाप लग जाएगा ये लैंग्वेज अच्छी है, सही है। भगवान पाप देंगे वो लैंग्वेज गलत है। पाप तो लगेगा, लगता ही है, बच्चों को बताना ही पड़ेगा। तो पाप लगेगा, आपको अपने आप लगेगा, भगवान नहीं देंगे। फर्क है ना दोनों बातों में। पर ये लैंग्वेज चलती है कि भगवान पाप देगा, भगवान पाप देगा, ऐसी लैंग्वेज जो चलती है वो गलत है। वरना पाप तो बताना ही पड़ेगा कि ये काम गलत है, इसमें पाप होता है, पाप लगता है। आजकल जो है बच्चे मंदिर नहीं जाते, नहीं मानते ये सब की चीजें, लेकिन भगवान को ये हमारे एग्जाम से तो मंदिर जाया हो, तो ये चीजें तो बोली यार तुम्हें पास होना है तुम्हें जाना पड़ेगा, तो किस तरह से बच्चों को एक्सप्लेन करें जाने के? ठीक है, वो हमारा एक प्रयोजन होता है, लेकिन यदि वो खाली इसी प्रयोजन से जाते हैं कि भगवान पास, मान लो वो तो मंदिर गया और फिर फेल हो गया, तो उसको क्या लगेगा कि मैं तो मंदिर भी गया था फिर भी फेल हो गया इसलिए मंदिर जाना बेकार है, ऐसा ही लगेगा ना फिर। हाँ। तो ठीक है, आज एग्जाम का दिन है, दर्शन करके जाओ तो थोड़ा तुम्हारा अच्छा यानी दिन अच्छा होगा, मूड अच्छा रहेगा, बस ये। लेकिन भगवान के दर्शन करके जाने से पास हो जाओगे तो सब, अब बच्चे पढ़े लिखे हैं तो उतना तो उनको भी समझ में आएगा कि हमने जो पढ़ाई की होगी और हम जो लिख के आएंगे, पास फेल तो उसी के अनुसार होना है, भगवान के दर्शन करने से क्या हुआ। लेकिन ये है कि कोई भी अच्छा काम करते हैं तो जो हमारे इष्ट देवता होते हैं उनको हम स्मरण करते हैं, तो इस अपेक्षा से, और फिर धीरे धीरे उसको फिर ये भी समझाएं कि अभी एग्जाम के दिनों में तो गए ही हैं, रोज भी जाएंगे तो भी हमारा अच्छा होता है, उससे पुण्य बनता है तो उससे अच्छा होता है, ऐसा करके फिर उनको प्रोत्साहित करें। ज्योति हाँ मैं कह रही थी कि कई बार हम लोग
पूजा करते हैं ना और बीच में मूल नायक का प्रक्षाल जी होने लग जाते हैं, तो सब लोग पूजा छोड़ के वो प्रक्षाल जी देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब सब खड़े हो रहे हैं, मैं अकेली नहीं हूँ तो भी अजीब लगता है। तो वो ठीक है क्या, मतलब होना चाहिए क्या पूजा छोड़ के प्रक्षाल जी देखना, मतलब ये बहुत बार वो होता है। वो भी एक रोज की समस्या है। उसमें भी वही, अभी हम पूजन भी भगवान की हो रही है, प्रक्षाल भी। एक्चुअल में तो क्या होता है तरीका कि प्रक्षाल बार बार में होती ही नहीं है, मतलब प्रक्षाल सुबह एक बार होती है, उसके बाद में ही पूजन चालू होनी चाहिए होती है, तब तो ये समस्या होती ही नहीं है। लेकिन जहाँ बार बार में भी होती है तो हम लेट आए, अब एक बार की तो हो चुकी है, अब हमने तो अपनी पूजन चालू कर दी है, फिर दोबारा में जो आएंगे वो करेंगे। तो अब वो लोग सबके साथ में अब खड़े रहे, कुछ बहुत सब लोग तो उठ उठ के आगे भी चले जाते हैं वो पूजा छोड़ के, हाँ, वो सब हाँ। गड़बड़ ही है। उठना तो नहीं चाहिए, जो हम कर रहे हैं एक बार तो हमें अपनी उसी हिसाब से करना चाहिए। और यदि हमको इतना विकल्प है कि हम प्रक्षाल देखें तो फिर पूजन बाद में स्टार्ट करनी चाहिए। तो कुछ लोग इसीलिए पहले माला पाठ वगैरह करते रहते हैं, जब तक फिर प्रक्षाल हो जाए फिर पूजन स्टार्ट करते हैं। वही है। बोलिए आयुषी। भाभी ऐसे तो अपन शादी होती है तो पहला कार्ड अपन नहीं बोलते कि भगवान को मंदिर में चढ़ा कर आएंगे या मतलब रख कर आएंगे, ऐसा भी तो होता है हाँ, ना। वो मंदिर में रख के आते हैं, बस वो हम एक भगवान को बुला रहे हैं या ऐसा, मतलब हम कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो हम अपने इष्ट देवता को स्मरण करते हैं, वो उसका प्रतीक है, वो उसका प्रतीक है और वहां बाहर रखे आते हैं। लेकिन भगवान मंदिर में, मतलब शादी में आने वाले हैं कि भगवान को हम न्योता दे रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। ऐसे मतलब होता है ना कि अपन वेदी पे ही रखकर एकदम चढ़ाकर आते हैं सबके साथ, तो फिर एक वेदी पे तो नहीं रखना चाहिए, वो साइड में बस वो, भाई ये कोई भी हम मांगलिक कार्य करते हैं तो जैसे हम महिला संगीत भी करते हैं तो हम अपना नमोकार मंत्र से ऐसे स्टार्ट करते हैं, जबकि काम तो वो शादी का है। तो एक ये रहता है कि कोई भी हम काम कर रहे हैं तो हम हमारे जो इष्ट हैं, पंचपरमेष्ठी भगवान हैं, उनको याद करते हैं। तो शादी का काम हमारा निर्विघ्न समाप्त हो जाए उसके लिए हम पहले हमारे भगवान को याद करते हैं, उस के मतलब निमित्त से वो कार्ड रखते हैं। बाकी ऐसा और कोई भगवान वो कर देंगे, निर्विघ्न कर देंगे कि भगवान की कृपा से कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो अंदर अपनी मान्यता ऐसी रहनी चाहिए कि हम ये कार्ड, कोई ये सोचे कि हम ये कार्ड चढ़ा रहे हैं तो अब हमारा कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, भगवान कर रहे हैं सब कुछ, ऐसा नहीं है। वो तो हम अपने परिणामों की शांति के लिए वो काम करते हैं, जो भी मंगल कार्य करते हैं उसमें अपने इष्ट देवता को याद करते हैं और अपने परिणामों की शांति के लिए। ये लोग ना सुबह सुबह मतलब जैसे प्रक्षाल के लिए बहुत भागते हैं ऐसे, मतलब मैंने मेरे घर में मेरी भाभी वो प्रक्षाल हो रहा है, प्रक्षाल हो रहा है, तो मतलब उससे ऐसा क्या है कि हमें प्रक्षाल के टाइम पे वहां होना ही चाहिए? मतलब एक टाइमिंग तो है कि भाई अनुशासन रहता है कि टाइम से तुम मंदिर पहुंच गए, उसके अलावा देखिए वो एक्चुअल में भगवान का प्रक्षाल क्या है, वो शुद्धि है, उनकी प्रतिमा की शुद्धि है। जो अभिषेक, भगवान का अभिषेक तो हुआ था बालक का, जन्माभिषेक हुआ था। अरहंत बनने के बाद में तो उनका अभिषेक होता नहीं है। समावक्षण में कभी किसी तीर्थंकर का अभिषेक होता है? नहीं होता। समावक्षण में जब मुनि दशा लेते हैं ना, मुनि दशा, कोई भी मुनि हो, अकेले तीर्थंकर ही नहीं, कोई भी सामान्य व्यक्ति मुनि बनता है तो 28 मूल गुणों में एक मूल गुण होता है अस्नान। स्नान का आजीवन त्याग होता है, तो अब तो वो नहाने का ही त्याग है, तो अब मुनि बनने के बाद ही स्नान का त्याग है, सिर्फ पानी वानी डालने का त्याग है, तो वो अरहंत बनने के बाद तो स्नान होना वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये अभिषेक तो जन्माभिषेक जन्म के समय हुआ था। यहाँ प्रतिमा, क्योंकि प्रतिमा है, पाषाण की है, धातु की है, जिस भी चीज की है, वो उसमें धूल मिट्टी 24 घंटे में आ जाती है, और यदि हम सफाई नहीं करेंगे तो उसमें जीवों की उत्पत्ति होगी और वो प्रतिमा खराब होगी, भगवान की वीतरागता उससे खंडित होगी, धूल मिट्टी लगी होगी तो हमारे भाव कैसे बनेंगे? तो वो शुद्धि के लिए वो प्रक्षाल, प्रक्षाल का मतलब है शुद्धि करना, वो होती है प्रतिदिन। जैसे हम अपनी शुद्धि करते हैं, रोज नहाते धोते हैं, वो एक शुद्धि का प्रतीक है, तो वहां प्रतिमा की शुद्धि के लिए प्रक्षाल होती है। तो अब जो भगवान है वो 3 लोक के नाथ हैं, तो जो प्रक्षाल कर रहा है वो अपने आप को धन्य मानता है, और उस समय हम उपस्थित हैं तो हम वो देख के हम अपने आप को धन्य मानते हैं। और भगवान क्योंकि
तीन लोक के नाथ हैं और अनेक रिद्धियों के धनी। मुनिराजों को ही रिद्धियां हो जाती हैं तो वो केवल ज्ञान रिद्धि के धारी, उनको समस्त रिद्धियां हैं, तो उनके प्रक्षाल के जल में भी विशेष विशेष समझ लो कुछ चमत्कार हो सकते हैं, होते हैं। उसको हम गंधोदक बोलते हैं। तो वो सब इसलिए हम उसको समझ लीजिए पूज्य मान के मस्तक पर लगाते हैं। वो सब एक चीजें हैं, लेकिन उसके लिए जो आग्रह वाली बात है वो आग्रह गलत है कि हमको देखना ही है। हमको तो वो मतलब वो उसको देखने के लिए ऐसा मतलब बार बार में करो, बार बार में करो, बार बार में भगवान का अभिषेक करना, वो भी उनका अवर्णवाद है। देखो बहुत जगह ऐसे होता है मंदिरों में, यद्यपि समय तो हो गया, लेकिन जिनको निकलना है वो चले जाए नौबार नमोकामन बोल के। ये बात पूरी करके पूरा करती हूँ। भगवान थाली में है, वो प्रक्षाल हो गई, पानी उसमें जल भरा हुआ है, अभी क्योंकि कोई और आने वाला है तो रुको, अभी अभी यानी पहुंचो मत, अभी कोई और आ रहे हैं, तो वो थाली में छोड़ के अब इनको तो जाना है, वो चल दिए, अब वो दूसरे वाले आएंगे 10 मिनट बाद, तब तक भगवान वहीं पानी में ही है। तो ऐसे आप देखिए बहुत सारी मूर्तियों पे ऐसे धब्बे धब्बे से पानी के जम जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बार बार में होती है, वो अच्छे से फिर वो प्रक्षालन भी नहीं होती है, मतलब गीलापन भी रहता है, उसकी वजह से वो पानी के वो धब्बे हो जाते हैं। तो अगर प्रतिमा पर एक भी धब्बा हो रहा है, उसका फल पता है क्या कहा है शास्त्रों में, कि वो आपके शरीर में भी उस तरह के धब्बे निकलेंगे। धब्बे कैसे निकलेंगे? वो कोढ़ के रूप में, ये सफेद दाग वगैरह और ये जो हो जाते हैं ना, तो इसलिए भगवान बस वो प्रक्षालन के लिए है, उनका प्रक्षालन हुआ तुरंत ही, ये भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, इनको भी दिखाओ, रुको रुको 2 मिनट में वो आ रहे हैं, गेट तक आ गए हैं, ये सब जो चीजें हैं अभी मतलब आप ऐसा लगता है किसी को, मान लो कोई राजा साहब नहा रहे हो, कि हमको देखना है और आप रुको रुको नहाते रहो, ऐसी अजीब सी बातें लगती हैं। आप उस समय उपस्थित हो, आप देख लिया तो हम देख के धन्य मान रहे हैं। हम यदि कर सकते हैं, भावना भी भानी चाहिए, हम स्त्री हैं, हम अभी नहीं कर सकते हैं तो हम भी करते, भगवान को स्पर्श करते, उससे अपने आप को धन्य मानते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन उसका जो आग्रह है और अपने उस आग्रह की पूर्ति के लिए हम ये जो प्रतिमा के साथ में, भगवान के साथ में जो कर रहे हैं, वो अवर्णवाद है, उससे बहुत दोष लगता है। तो इस तरह से हमको आग्रह नहीं रखना चाहिए, ना करवाना चाहिए, ना करना चाहिए इस तरह का। और बस प्रक्षालन हुआ, उसको शुद्धि करके जगह पे विराजमान कर देना चाहिए, वो शुद्धि के लिए है और कोई काम उसका नहीं है। और जैसे बच्चे मतलब मैं भी छोटी थी, या जैसे घर से निकलते हैं तो मैं भी अपने बच्चों को ना हमेशा, जैसे कहीं जा रहे हैं कुछ, तो उनको हमेशा बोलती नमोकार मंत्र पढ़ लो ऐसे, तो वो तो गलत नहीं है ना, मतलब वो कुछ गलत नहीं, नमोकार मंत्र पढ़ना वो कोई गलत नहीं है। हम कभी भी यात्रा के लिए निकलते हैं, गाड़ी में बैठते जय बोल के निकलते हैं, महावीर भगवान की जय, या और कहीं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पे जा रहे हैं तो उन तीर्थंकर की जय, वहां से निकलते समय वहां पहुंच के वो तो जयकारा और नमोकार मंत्र, उसमें कोई निषेध नहीं। हम लोग भी छोटे थे वो तो हमारे परिणाम वहीं से विशुद्ध होना चालू हो जाए, नमोकार मंत्र बोल लिया मतलब अब आपके परिणाम यहीं से विशुद्ध होना चालू हो जाए, इसलिए वो सब बातें हैं। बाकी बाय बोलते हैं तो मैं बाय की जगह फिर मैं वो बाय भी बोल दिया, पर मैं बोलती हूँ बेटा नमोकार मंत्र पढ़ लो, तो ऐसे मतलब कुछ नहीं, बस बोलने का ऐसे। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी और करेंगे इस संबंध में चर्चा, अभी हैंड रेज हो रखे हैं आप लोग के। बोलिए दीदी, अनम्यूट नहीं हुआ आपका। मैं ऐसे पूछती, जैसे कहीं अपन बाहर दर्शन करने जाते हैं और प्रतिमा को देख के अपन ऐसे बोलते हैं वहां की प्रतिमा तो रोती लग रही थी, मुस्कुराती लग रही थी, कि आंसू निकल रहे थे, तो वो भी अवर्णवाद हुआ एक तरीके से। बिल्कुल अवर्णवाद है। प्रतिमा हंसना ये भी दोष है, कषाय है, रोना ये भी कषाय है। भगवान की प्रतिमा अंतर्मुख मुद्रा वाली होती है, सौम्य मुद्रा वाली होती है, ना हंसती भी होती है ना रोती भी होती है। और आंसू निकलना तो बहुत ही बड़ा, वो तो दुख, वो असाधा वेदनी के आश्रम का कारण है। तो ये तो बिल्कुल ही अवर्णवाद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलिए अंकल। अंकल आप बोल रहे हैं, सूरत वाले अंकल? नहीं, हम तो यही बोलने वाले थे कि अपन बच्चों को लालच देते हैं ना कि नमोकार मंत्र बोलो और तुम्हारे साथ परीक्षा में एग्जाम में पास हो जाओगी, और इसे लालच देना बुरा है।
बच्चों को नमोकार हाँ। मंत्र बोलने से कुछ नहीं होता, इनको लालच देवे ना कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा, तुम नमोकार मंत्र बोल के जाओ, तो ये गलत है। हाँ वो गलत है, नमोकार मंत्र बोलना बुलवाना वो गलत नहीं, लेकिन वो शुरू से ही हम उनको ये गलत चीज सिखाए नहीं, शुरू से ही, क्योंकि एक बार गलत चीज सिखा देते हैं फिर उसको ठीक करना वो मुश्किल होता है, मुश्किल हमेशा के लिए उसके दिमाग में बैठ जाए। बिल्कुल। हेलो, हाँ बोलिए। मैं बोलूंगी? हाँ बोलिए। मैं एक ऐसी सी बहन रहती हूँ और वहां पर क्या है, इसके समय तो 30 आदमी होते हैं और प्रक्षाल के बाद सिर्फ 1 या 2 रह जाते हैं पूजा करने के लिए। तो मैं कई बार ऐसा कहती हूँ, मैं ये भगवान की पूजा तो करना सीखो, तो क्या मुझे दोष लगता है ऐसे? तुम लोग प्रक्षाल करना जाते हो 30 में कम से कम। नहीं दोष नहीं, आप तो पूजा की प्रेरणा दे रहे हैं ना, यही समझ में आ रहा है मुझे, मतलब आप पूजा करने के लिए कह रहे हैं ना उनको, तो उसमें दोष की कोई बात नहीं है। पूजा भी करना सीखो, भगवान की प्रक्षाल करने आते हो, प्रक्षाल करते ही चल जाएंगे वापस कपड़े पहन। बस यही कुछ। बोलिए दीपिका जी। जैसे हम पूजा करते हुए अभिषेक के लिए उठते हैं वो गलत है, जैसे अभिषेक हो रहे हैं और हम पूजा में कर रहे हैं और करते हुए बीच में उठना वो गलत है। भाई वो बीच में आप पूजा छोड़ के उठ रहे हैं ना, अब वही स्थिति हो जाती है कि भगवान जैसे कभी कभी मतलब विराजमान कर रहे हैं थाली में, तो वो अपने कोई भाव रहता है खड़े हो जाएं, हाँ। अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, ज्यादा विकल्प आता है तो, पर उठ के इधर उधर जाना वो तो फिर ऐसा हो जाता है ना, वो गलत बीच में छोड़ के। हाँ बोलिए सुधा जी। मैं पूछ रही थी कि अपन जो मतलब थाली में जो प्रतिमा जो विराजमान करते हैं, तो उसमें मतलब जैसे मतलब विराजमान करके मतलब उसमें सभी लोग उसी में एक ही में बार में करें बिना उसके समझ नहीं आया मुझे, फिर से बोलिए। भगवान की प्रतिमा जी को विराजमान करते हैं थाली के अंदर, हाँ। तो उसमें जैसे मान लीजिए 2-3-4 आदमी जो एक साथ मतलब बिना मार्जन के सभी लोग अभिषेक कर लेते हैं, उसमें भी क्या वर्णवाद लगता है क्या? नहीं वो तो इकट्ठे कर ही रहे हैं, मतलब सब तो कर रहे हैं, तब एक ही समय पे कर रहे हैं, एक के बाद एक, तब तो ठीक है, लेकिन अब कोई आ रहा है 5 मिनट बाद, कोई आ रहा है 10 मिनट बाद, तो तब तक छोड़े रखते हैं, वो गलत है। वरना तो इकट्ठे 5-7 जने तो होते ही हैं, वो तो करेंगे जितने लोग हैं उस समय जो हैं, तब तक तो करेंगे ही वो। छोड़ देते हैं उसके अंदर, उसमें दोष लगता है फिर उसमें। हाँ उसमें दोष दीदी हाँ, ये है ना, ये क्या बोलते हैं, जो जल होता है ना, तो कई मंदिरों में जल के अंदर चंदन पहले से ही मिला देते हैं, फिर उससे वो प्रक्षाल करते हैं, तो उसका क्या करें अपन? देखना वो चाहिए भी या गंधोदक लेना चाहिए मस्तक पे कि नहीं लेना चाहिए? वो चंदन के जल से ही हो गया ना अभिषेक की। हाँ वो कल करेंगे अपन, थोड़ी ये चर्चा भी आज रह गई है, कुछ पॉइंट मैंने इसलिए पॉइंट्स लिखे थे कि फिर वो रह जाते हैं, तो वो जो रह गए वो कल करेंगे बात, और आज बहुत समय हो गया, कल करेंगे इसकी अपन चर्चा। बोलिए दीपिका जी। वो जो आपने कहा कि पूजन के बीच में नहीं उठना चाहिए, तो फिर जब ये विधान होता है तो बीच में भक्ति के लिए उठते हैं, वो क्या, वो तो बिल्कुल ही गलत हुआ ना। नहीं वो भक्ति के लिए उठ रहे हैं, वो तो विधान का ही पार्ट है ना, भगवान की भक्ति करने के लिए उठ रहे हैं, और ऐसे अभिषेक के लिए भी इसलिए मैंने बोला कि वो खुद को जैसा लगे और अपनी जगह पे खड़े हो जाए, पर 2 in 1 प्रोग्राम जो करते हैं ना कि वहीं बैठे बैठे पूजा भी चल रही है, फिर हम अभिषेक भी देख रहे हैं, वो तो सब ना इधर उपयोग लगता है ना उधर उपयोग लगता है, इस तरह का भी होता है, तो एक ही जगह अपने उपयोग को स्थिर रखें, और फिर जैसा भी हो, या तो फिर सभी लोग, वो जैसे उनका तो प्रश्न था कि सब तो उठ के चल जाते हैं, मैं क्या करूं अकेली, एक तो ये, और एक है कि अपन अकेले ही कर रहे हैं, तो फिर हम जैसे भी अपने को जैसा विकल्प आ रहा है उस हिसाब से, लेकिन आग्रह नहीं होना चाहिए, मेरा मतलब तो ये है कि उस चीज का जो अपने को आग्रह रहता है कि ये तो होना ही चाहिए, ये तो देख मतलब बस उसी में धर्म, आग्रह का मतलब है यही धर्म है, तो अकेला उसी का नाम धर्म नहीं, उसके लिए हम वास्तविक धर्म क्या है पहले उसका स्वरूप समझें, और ये क्रिया क्यों हो रही है, इस क्रिया का वास्तव में स्वरूप क्या है वो समझें, वो क्रिया गलत नहीं है, और उसमें कोई यानी भगवान की मतलब अपने को महिमा नहीं है ऐसा भी नहीं है, लेकिन हर क्रिया का स्वरूप समझकर फिर बुद्धि मतलब एक ही में उपयोग लगा के अच्छे से उसको करें, वो निर्णय अपन अपने आप करें। चलिए अब लास्ट है ये, बोलिए शशि जी।
स्थापना क्या होता है? स्थापना भी तो अपन करते हैं, तो उसका क्या महत्व है और वो क्या है? स्थापना पूजन में? हाँ जी, हाँ, पूजन में स्थापना। वो तो भगवान, मतलब स्थापना का मतलब है कि हम भगवान को बुला रहे हैं, वो हाँ वही ना, हाँ। तो वो कुछ लोग ठोने में करते हैं, कुछ लोग वैसे थाली में ही कर लेते हैं। नहीं, मेरा मतलब ये था कि जैसे ना अपन स्थापना कर ली, फिर अपन खड़े हो अभिषेक के लिए, तो वो वही मैं मतलब वो उसमें वही है, तो हम पहले से ही ये डिसाइड करके बैठें कि हम पूजन करने बैठे। यद्यपि जैसे हम सामायिक के लिए बैठते हैं तो प्रतिज्ञा करके बैठते हैं कि हम उठेंगे नहीं जब तक सामायिक चल रही है, ऐसे ही पूजन में भी यही होना चाहिए कि हम जब पूजन कर रहे हैं तो हम उठेंगे नहीं। विधान में तो क्या लमसम बड़ा टाइम होता है, तो थोड़ा सा वो उसको अभी शक्ति भी नहीं है, तो थोड़ी देर वो चेंज कराने के हिसाब से भी वो खड़ा कर हो जाते हैं। लेकिन हम डेली की जो पूजन करते हैं वो इतना लंबा टाइम नहीं होता है, तो हम एक जगह बैठ के, वरना तो फिर क्या होगा, पूजन करते करते बीच में 10 काम तो करते रहेंगे, फिर वो ना तो उपयोग लगेगा ना भगवान की भक्ति रहेगी। इसलिए वो पूजन एक जगह बैठ के स्थापना की है यहीं। जैसे हमने जहाँ थाली विराजमान कर दी, फिर कभी इधर उठ के जा रहे हैं, कभी उधर उठ के जा रहे हैं, तो वो खुद का भी वो विशुद्धि नहीं रहती परिणामों में। हम अगर बार बार में उठ जाएंगे ना, तो खुद के परिणामों में भी वो विशुद्धि नहीं रहेगी, वो उसको फर्क पड़ जाता है अपने आप में। इसलिए वो मना करते हैं। निषेध इसलिए है कि अपने में विशुद्धता उतनी नहीं रहेगी, हमारी विशुद्धि है तो हम बार बार में डिस्टर्ब होंगे ही नहीं, इसलिए उसका फिर निषेध करते हैं कि एक जगह जब बैठ गए हैं तो एक काम निपटा लो। 2 4 10 काम एक साथ करेंगे तो ना ये होगा ना वो होगा, दोनों में गड़बड़ होगी। इसलिए चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। मन हर मदन तन वरन सुवरन, सुमन सुमन समान ही। धन धान्य पूरित संपदा, अगणित कुबेर समान थी। उर्वशी सी अंगनाई, संगिनी संसार की। श्री कुंथ जिन तृण सम तजीली, राह भव दधि पार की। 9 बार नमोकार मंत्र।